Hello, dear students. Welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing good at your places. So, students, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आपका चैप्टर नंबर 2 which is whole numbers. यानी कि पहले वाले चैप्टर में हमने नंबर्स में जब हमने कहा था कि हम नंबर्स के बारे में जानेंगे तो हमने सिर्फ नेचुरल नंबर्स के बारे में जाना था, बट आज हम सीखने वाले हैं कुछ नया, होल नंबर्स। होल नंबर्स की बात करूं तो हमें पता है कि होल नंबर्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम अपनी छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि होल नंबर्स का मतलब है कि जब हमारे नंबर्स 1 से स्टार्ट ना होकर 0 से स्टार्ट हो तो वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। तो ऐसा क्या नया पढ़ने वाले हैं मैम कि पूरा का पूरा चैप्टर ही होल नंबर्स के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या नया पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ इंट्रोडक्शन अबाउट होल नंबर्स. We have already learnt about the natural numbers 1, 2, 3, 4, 5. Thus counting numbers are called natural numbers, right? So if 40 students are present in class 6 and all of these students went to playground to play games, then how many students are left behind in the classroom? So the answer is no one. So your answer will be no students is present in classroom. In this situation, we say that zero student is present here. यानी कि हमें ये भी तो देखना है ना कि जीरो का भी तुम्हारे पास उतना ही यूज है जितना बाकी नंबर्स का है। फॉर एग्जाम्पल जीरो हो तो सबसे बड़ा यूज बच्चों यही है कि अगर जीरो किसी नंबर के पीछे लगेगा नहीं तो फिर वो कोई वैल्यू ही नहीं देगा, राइट? तो जीरो का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको तब समझ में आएगा जब आप जॉब पर जाओगे और आपको सैलरी मिलेगी कि एक सिंगल सिंगल जीरो की हमारी लाइफ में कितनी वैल्यू होती है। नाउ द काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 टुगेदर विद द नंबर जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी कि जब हमारी काउंटिंग के साथ 1, 2, 3, 4, 5 के साथ हमारे जीरो भी काउंट होने लगे तो वो हमारे हो जाते हैं होल नंबर्स. Whole numbers are represented by W, so we can say that 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 are whole numbers. Relationship between numbers, natural numbers and whole numbers. तो अगर देखने वाली बात समझी जाए तो इतनी सी कॉमन सी बात है कि अगर हम होल नंबर की बात करेंगे तो एक नंबर ज्यादा ही तो आ रहा है which is 0. बाकी जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर में और होल नंबर्स में कॉमन ही है. नेक्स्ट वी हैव all natural numbers are contained in collection of whole numbers. All natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers. So all whole numbers are not natural numbers because zero is a whole number but not a natural number. Smallest natural number is 1 and smallest whole number is 0. Now successor and predecessor of a whole number. What we understand by successor and predecessor? यानी कि अगर हम एक स्टेप फॉरवर्ड करना है तो हम उस नंबर में ऐड कर देंगे 1. अगर मैं 3 में 1 ऐड कर देती हूँ तभी तो मुझे 4 मिलेगा, तो वो हो गया उसका सक्सेसर. बट अगर वहीं पर मैं 3 में 1 को माइनस कर दूंगी तो मैं चली गई एक स्टेप पीछे, तो ये बन गया मेरा प्रेडेसर. सो सक्सेसर, the successor of a whole number is the number obtained by adding 1 to it. Clearly the successor of 0 is 1, successor of 1 is 2, the successor of 2 is 3. यानी कि हमने एक एक उसमें ऐड करते चले गए. Every whole number has successor, predecessor. The predecessor of a whole number is 1 less than the given number. Clearly, the predecessor of 2 is 1, predecessor of 1 is 0, but 0 does not have any predecessor in whole numbers. Every whole number other than 0 has a predecessor. Now, we have some examples for it. So, write the successor of the, so हम क्या करेंगे 9 में से 1 प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 40,100. अगर हम सक्सेसर ऑफ 1000 पूछा जा रहा है तो 1 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 1001. Write the predecessor of 10,000. तो हमें माइनस करना है 1 from 10,000. So we have 9,999. Next predecessor of 20,099. So 20,099 minus 1 हमारा हो जाएगा 20,098. अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स और नंबर लाइन. किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपने होल नंबर्स की ऑन नंबर लाइन. सो हियर वी हैव draw a line, mark a point on it, label it 0. Mark a second point to the right of 0, label it 1. The distance between these points labeled as 0 and 1 is called unit distance. On this line, mark a point to the right of 1 and at unit distance from 1 and label it 2. In this way, go on labeling point at unit distance as 3, 4, 5 on the number line. यानी कि हमने सिंपल सी बात यहाँ पर ये समझी कि एक नंबर लाइन का मतलब है कि आपने अपनी एक नंबर लाइन बनाई, वहां पर अपने काउंटिंग 0 से स्टार्ट करी और 0 के बाद एक इक्विडेंस डिस्टेंस होगा हर एक नंबर के बीच में और उसके बाद आपकी सेम काउंटिंग 1, 2, 3 जिस तरीके से यहाँ पर हमें मेंशन किया फिर हम फॉरवर्ड कर सकते हैं. अब यहाँ पर बात पॉजिटिव नंबर्स की, जब आप बात नेगेटिव नंबर्स की तो वो चीज भी समझाई जाएगी, वो हम देखेंगे आगे है या फिर हमें लेटर ऑन अपनी हायर क्लासेस में वो चीजें समझनी है. द नेक्स्ट थिंग वी हैव लुकिंग एट अबव नंबर लाइन ऑफ होल नंबर्स वी ऑब्जर्व दैट. सो व्हाट वी ऑब्जर्व बाय observing this number line that
No whole number is on the left of 0 and every whole number on right of 0 is greater than 0. Yes, we already understood this, that we forward, here we see ourselves from rightward, right? So first of all, we have 0 and then we have 1 and 1 is greater than as compared to 0. Next, we move forward to the next number would be 2 and 1 is smaller as compared to 2. Next, we move forward. So what we see that 3 and 3 is greater than the 2. So it means as we move forward, right, towards right hand side, so it means we have greater values of the numbers. A whole number on the right of a given whole number is greater than the given whole number. So it means 5, 3, 7, 6 and so on. A whole number on the left of given whole numbers except 0 is less than the given whole number. Example 2, 3 and 5 and so on. यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारे नंबर्स होंगे वो राइट हैंड के साइड के कंपैरिजन में छोटे होंगे. ठीक है. नंबर लाइन कैन बी ड्रॉन इन वर्टिकल फॉर्म ऑल्सो. ये हमने हॉरिजेंटल फॉर्म करी है. अगर आप चाहो तो इसे वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. Now addition of whole numbers on a number line. How can we add these numbers on a number line? Let's understand this. So in order to add two whole numbers on the number line, we follow the following step. Draw a number line and mark the whole numbers on it. Mark the first given number on the number line. Moves as units as the second number to the right of the first number. The number obtained in step 3 represents the sum of two whole numbers. Similarly, sum of 3, 4 and 5 whole numbers can be found out. यानी कि बच्चों हम यहाँ पे अगर इस चीज को समझूं कि मुझे 3 और 5 को प्लस करना है तो सबसे पहले मैं जंप करूंगी 3 की तरफ. यहाँ पर मैं 3 पे पहुंच गई. उस 3 के बाद अब मुझे बोला है कि उसमें 5 प्लस करना है. इसका मतलब मुझे 5 स्टेप्स लेने हैं. 1, 2, 3, 4, 5. जैसे ही मैंने 5 स्टेप्स लिए और जहां पे मैंने एंड करा मुझे उस नंबर को देख लेना है कि वो नंबर क्या है. तो जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि दैट इज द नंबर 8. सो इट मीन्स when I add 3 plus 5, so I get 8, right? So by doing that, you can add on the number line. Now the next point, if you are doing addition, so why we are forgetting about the subtraction? So we do subtraction as well here. So what are the steps we have for the subtraction? Let's see here. In order to subtract one whole number from another whole number on number line, following steps are followed. Draw a number line and mark whole numbers on it. Mark the first given number on the number line. Starting from first number moves as many units as the second number to the left of first number. Now the number obtained in step 3 represent the required difference of the given whole numbers on the number line. यानी कि हमने चीजें सिंपल से यहाँ समझी है कि अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप अब जब हम एडिशन की बात करें तो वी आर मूव फॉरवर्ड, right? But in case for the subtraction, we have to take our steps backward. For example, here we have a question 6 minus 4. So first of all, we have to jump from 0 to 6. Now, how many numbers we have to subtract? 4. It means we have to take 4 steps. यहाँ पर हमें 4 steps लेने हैं. 1, 2, 3, 4. And we get the number 2. It means 6 minus 4 is 2. So the difference between the addition and subtraction on number line is आप जब जंप कर रहे हो नंबर पर तो एडिशन में आप फॉरवर्ड स्टेप ले रहे हो और सब्ट्रैक्शन में आप बैकवर्ड स्टेप्स ले रहे हो. एज सिंपल एज दैट. नाउ प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. व्हेन वी हैव अ दिस टर्म प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन. हम अपने आंसर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे कि अगर हम एडिशन करें तो हम बोलते हैं सम, राइट? अगर हम डिविजन कर रहे हैं तो हम बोलते हैं डिवाइजर, क्वोशिएंट. ये हमारे आंसर्स होते हैं. तो यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट यूज करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास हमारा आंसर है. सो for multiplying the two whole numbers on number line, following steps are followed. Draw a number line and mark whole numbers on it. Starting from 0, we move to the right of 0 and count the unit same as second number and it is considered as one jump. Now similarly jumps are made equal to first number to reach final point. The final step represent the product of two whole numbers. इसका मतलब सिंपल सी बात ये है, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 3 को 4 से. इट मीन्स यू हैव टू टेक 3 steps 4 times. So when we take 4, yeah, you can also say this that you have to take 4 steps 3 times. So here we have 1, 2, 3, 4. Wait, 1, 2, 3, 4. So 1, then 1, 2, 3, 4. 2, then 1, 2, 3, 4. 3. So where we reach at the 12. It means 3 multiplied by 4 is equal to 12. Now the question is, okay, ma'am, why we are not counting this one? Because if we count this, 1, 2, 3, 4, 5. This could be your 5 steps. So it's not possible for us because we have to find out the multiplication.
आप यहाँ से जिस भी पॉइंट पर आप हो और जिस पे जा रहे हो आप उसे काउंट नहीं करोगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, आपने काउंट करा वन, सॉरी, जिस पर आप जा रहे हो आप उसे काउंट नहीं करोगे, 1 2 3 4, तो आप मतलब 1 2 3 4, तो आपका फोर्थ स्टेप ये होगा, देन 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, इस तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो वी मूव 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ जीरो टू अराइव एट ए, okay, which is 4. We make two more such same moves starting from A, total 3 moves of 4 unit each to reach finally at C, which represented by 12. Now division on number line. तो अब division को पीछे कैसे छोड़ सकते हो, तो division भी समझते हैं यहाँ पर कि division कैसे होगा. So what are the steps we have for the division? For division of two whole numbers, following steps are followed. Draw a number line and mark whole numbers on it. Starting from 0, we move to the right of 0 and reach at first number. तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो नंबर है आपका, फॉर एग्जाम्पल 12, तो आप सबसे पहले जंप करोगे 12 पर, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है फ्रॉम फर्स्ट नंबर वी जंप टुवर्ड 0, taking one jump value equal to the second number. The second number is your 3. So you have to take 3 steps. Means 3 total units will be there. Now the number of jumps taken to reach at 0, its quotient. यानी कि आपने कितनी जंप ली 12 तक पहुंचने के लिए, वही आपका आंसर होगा. So for 3 step, for 3, 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. So how many steps we do? We take 4 jumps. It means 12 divided by 3 is equal to 4. So starting from 0, we move 12 units to the right of 0 to arrive at A. Now from A, take moves of 3 units to the left of 8 till we reach at 0. We observe that there are 4 moves, hence 12 divided by 3 is equal to 4. And now students, we have our exercise 2.1. Okay. So answer the following question. Write the smallest whole number. So the smallest whole number is 0. Write the smallest natural number, which is 1. Write the successor of 0 in which whole numbers. यानी कि ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो. सक्सेसर मीन 0 + 1, योर आंसर विल बी इक्वल टू 1. और 0 का कोई प्रेडिसर होता ही नहीं, तो वहां पर आपको कुछ लिखना ही नहीं है. लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चों आप खुद से करोगे. नाउ which of the following statements are true and which are false? So 0 is the smallest natural number. This is false. 0 is the smallest whole number. Yes, true. Every whole number is a natural number. False. Every whole number could not be possible because in whole numbers we have 0 and 0 is not a natural number. Every natural number is a whole number. True. So students, similarly you have to solve this question and classify them among true and false. Now write the successor of each of the following. यानी कि इसमें हमें 1 plus करना है. So 1910 will be your answer. Next, 4,646 lakh 30,099. So you have to add 46 lakh 31,000, because when I add in 19,991, so it will become 1,000. So it will be 31,000. Okay. So same on, you have to do the rest of the parts, rest 2 parts you have here. Now the predecessor of each of the following. So here we have triple line because we are subtracting 1 from 1,000. Next 20,000, 2,80,000, 2,08,090. So when I subtract, so I have 2,80,089. Okay. So the same you have to do for rest of the 2 parts you have here. Next, how many whole numbers are there between 22 and 43? So जितने numbers आपके natural numbers होंगे 22 और 43 के, you can simply subtract it and you will get your answer. Now filling the blanks with the appropriate symbol of greater and smaller than. So in this case, this one is greater, this one is greater. Similarly, you have to find out your answer for rest of the questions you have here. After this, students, you have to perform this worksheet and this is the end of your chapter. Chapter बहुत easy था, बहुत अच्छी तरीके से हमने इसके concept को समझा. I hope so आपका भी कोई doubt नहीं होगा. But in suppose case you have still doubt, so what you have to do, you have to go through the whole concept one more time और फिर आपको इस basically इस exercise को practice करना है. तो बच्चों अब मैं मिलूंगी आपको आपकी next class में. Till that, bye bye, have a good day.